क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धि। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वभाव की सत्ता समझाने के लिए लिखी गई अद्भुत रचना सत्ता स्वरूप बहुत अपूर्व ग्रंथ है। कुछ गुरुदेव श्री एक बात किया करते हैं, हमें अस्तित्व का स्वीकार होना चाहिए, हकार अंदर में से आना चाहिए। प्राय बोला करते थे व्याख्यानों में, हाँ पाड़ीश तो हालत थसे, हाँ पाड़ीश तो हालत थसे, ना पाड़ीश तो नरक अने निगोद तो उभा ज छे। एक थोड़ा सा इसमें परिमार्जन करके वे जो बोला करते थे वह वाक्य में आपको बता दूं। हाँ नी लत लागसे तो हालत थसे। क्या कहा? हाँ नी लत लागसे तो हालत थसे, मतलब अस्तित्व का स्वीकार। अंदर में से हम आप लोगों को हकार आना चाहिए, मतलब जिसे अपन कहते हैं आस्तिक के भाव का जोर अंदर में आना चाहिए। मौजूदगी, उपस्थिति, एग्जिस्टेंस जो वस्तु स्वरूप है वो हकारात्मक, जिसे अपन कहते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, सकारात्मक तरंगे, वाइब्रेशंस अपने चित्त में से, अपने अंतरंग में से आने चाहिए। थोड़ा सा एक सेकंड, एक 10-30 सेकंड के लिए मैं सुबह का विषय याद कर दूं। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बात आई थी कि सत्य को स्वीकार करने के लिए अंतरंग का महान पुरुषार्थ चाहिए, या पूर्व के दृढ़ संस्कार चाहिए, या तीसरी बात गुरुदेव श्री ने कही थी गुरु गम चाहिए। 3 बातें हैं। देखिए, 2 बातें तो अंतरंग की हैं, एक तो अपार पुरुषार्थ चाहिए, यथार्थ पुरुषार्थ, अंतरंग का महान पुरुषार्थ चाहिए, और दूसरी बात कही श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के स्तर पर डाले गए भव भव के दृढ़ संस्कार चाहिए। जैसे सर्वज्ञता के बारे में देखिए आप, सर्वज्ञता की महिमा के बारे में, सर्वज्ञता के स्वरूप के बारे में, वस्तु स्वरूप के ज्ञान के संदर्भ में गुरुदेव श्री को कोई सिखाने वाले गुरु तो थे नहीं, उनके कोई विद्या गुरु नहीं थे इस भाव में तो कम से कम, बराबर। हाँ, हीराजी महाराज थे, उन्होंने तो संप्रदाय की दीक्षा दी थी, लेकिन जो स्वाध्याय, जो तत्व की गहराई, इस संदर्भ में तो गुरुदेव श्री के कोई गुरु तो थे नहीं, विद्या गुरु। तो उनको ये कहां से उग आया? तो केवल इस भाव का पुरुषार्थ नहीं था। मैंने सुबह कहा भी था, शास्त्र पढ़ पढ़ करके संस्कार दृढ़ नहीं हुआ करते। संस्कार भव भवांतर से, जैसे अपन बोधि समाधि निधान कहते हैं ना, समाधि निधान, भव भव तक जिन संस्कारों को हम साथ में ले चलते हैं, उन संस्कारों की कहानी है ये। तो तत्व के भी ऐसे गाढ़ संस्कार भव भवांतर से जीव को पढ़ते हैं। हर आत्मा में यही निदान है। अरे सर्वा सिद्धि से आया हुआ तीर्थंकर का जीव 8 वर्ष की उम्र में ही 12 व्रत स्वरूप संयम पंचम गुणस्थान जैसी उसकी जीवन शैली हो जाती है। परिणामों में भद्रता होती है,
परिणामों में उपशांतपना आता है, तत्व की ललक अंदर में जगती है। ये कोई इस भव की बात नहीं है, ये भव भव के संस्कार की बात। समझ में आ रही ये बातें? तो या तो पुरुषार्थ हो या तो संस्कार हो, हालांकि ये होते हैं सब साथ में हो। पूर्व भव के संस्कारों का होना, वर्तमान के पुरुषार्थ का होना, और सहज ही गुरुगम का योग मिलना, ये निमित्त की बात है। तू अंदर में से पुरुषार्थ करेगा, यदि भव भव के संस्कार तेरे यदि जागृत हुए हैं तो तुझे बाहर भी ऐसे निमित्त मिल ही जाते हैं। जैसे बहन श्री से, कुछ गुरुदेव श्री से कई लोग पूछा करते थे कि इस भव में तो आप जैसे महापुरुष आत्म साधक जीव हमें मिले, क्या अगले भव में भी हमें यह सब मिलेगा? क्या ये संयोग हमें बने रहेंगे? तो बहन श्री बहुत बढ़िया जवाब देती थी, तमे उपादान नी तैयारी राखो, निमित्तो राह जोईने ज बैठा छे। कि तुम अपने उपादान की तैयारी रखो, निमित्त तो राह देख के ही बैठे हैं। जैसे सर्वा सिद्धि से तीर्थंकर का जीव आने वाला होता है तो 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई होती है मध्यलोक में। 5 कल्याणकों की पूर्ण तैयारियां, सौधर्म जैसा सौधर्म ड्यूटी में लग जाता है। असंख्य देव तीर्थंकर के पुण्य की सेवा करने के लिए और मैनेजमेंट में लग जाते हैं। इसलिए बहुत मार्मिक बातें हैं। पुण्य हमेशा पवित्र पुरुष की सेवा करने में तत्पर ही होता है। तो संस्कार, तत्व संस्कार की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ सर्वज्ञता का स्वीकार, आस्तिकता का स्वीकार, ये कोई सामान्य बात नहीं है। गाढ़ प्रगाढ़ संस्कार अंतरंग में होवे, अनुभवी ने एकलो आनंद मारे रे, अनुभवी ने एकलो आनंद मारे रे, भजू पर ब्रह्म ने बीजू न कहवो रे, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केटलो, कर विचार तो पान, गुणवंता रे भगवंता, रे अमृत वर्षा रे आ, पंचम काल मां। क्या गजब की महिमा! इतना भीगा हुआ हृदय, क्या सर्वज्ञ भगवान की भक्ति, क्या सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप के प्रति आस्था, श्रद्धा देखें, आस्था देखें, विश्वास देखें। ये महापुरुषों का अंतरंग होता है। ज्ञानी के रोम रोम में सर्वज्ञ भगवान बसा करते हैं। साधक के प्रदेश प्रदेश में सिद्ध बसा करते हैं। यह आज अर्घ की सार्थकता, तेरी अस्थि मेरी बस्ती। हे सिद्ध भगवंतो, जहां आपकी अस्थि है वहां मेरी बस्ती। ये साधक के स्वर होते हैं। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गया। ऐसी परिणति, धन्य परिणति। हाँ, देखिए आज एक बहुत सुंदर, कुछ गुरुदेव श्री के ही जीवन से संबंधित हम आप लोगों को
निष्पृहता का उपदेश देने वाला एक बहुत सुंदर प्रसंग सोनगढ़ में जो घटा था, जो बना था, उस संदर्भ में ही एक प्रसंग बना। उसके संदर्भ में देखिए आप, धन्य ते निष्पृहता ने, कुछ गुरुदेव श्री की निष्पृहता कैसी, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अलिप्त निर्लिप्त परिणति उनकी कैसी थी। देखिए आप, इस समझने जैसी बात है। श्री जैन स्वाध्याय मंदिर નું ખાત મુહૂર્ત માગસર સુદ દસમ સંવત 1994 માં થયેલું, ફક્ત 6 મહિનામાં જ તૈયાર થયો હતો। देखिए, ये भूमि पूजन, जैन स्वाध्याय मंदिर का जो भूमि पूजन, जो स्वाध्याय भवन पूज्य गुरुदेव श्री की साधना भूमि रही, प्रभावना भूमि रही, प्रचार भूमि रही, अध्यात्म क्रांति की सक्रिय साक्षी भूमि रही। क्या कहा मैंने? अध्यात्म क्रांति की सक्रिय साक्षी भूमि रही, ऐसी पवित्र स्थली स्वाध्याय भवन, जैन स्वाध्याय मंदिर जो स्वाध्याय भवन बना है, 6 महीने में तो खड़ा हो गया। कई बार गुरुदेव श्री ने अपने व्याख्यानों में उस परिसर के विस्तार को देख करके, उस संकुलन के विस्तार को देख करके ये बात कही, ते समय ना वैराग्य मूर्ति सदगुरु देव श्री ना उद्गार, मतलब वैराग्य मूर्ति सदगुरु देव श्री के उस समय के उद्गार। क्या बोला करते थे व्याख्यानों में? देखिए, तमे आ मकान बनाओ छो, ये स्वाध्याय भवन तुम बना रहे हो, ये परमागम मंदिर तुम बना रहे हो, मकान कहा करते थे स्वाभाविक रूप से। एटले मारे प्रतिबंध नहीं कि आमा ज रहूं, मतलब मैं बंधा हुआ नहीं हूं कि मैं इसी में रहूंगा। मारी वीतरागता वधी जाए तो आ मकान छोड़ीने चाल्यो पण जाऊं। अरे अंतरंग में हमारी यह परिणति यदि बढ़ती चली जाएगी तो हम किसी के साथ बंधे हुए नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि आपके लिए हम ये संकुलन स्वाध्याय भवन बना रहे हैं तो आप यहीं पड़े रहेंगे, यहीं बने रहेंगे। नहीं, हमें अंतरंग में से वैराग्य यदि आ जाए तो हम ये सब छोड़ छाड़ करके वन जंगल में चले जाएंगे। धन्य ते निष्पृहता ने, वीतरागता ने, वृद्धि ना भाव ने, ये होती है अलिप्तता। अब ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये शास्त्र पढ़ करके नहीं होता है, आत्मा को पढ़ के आत्मा स्वर है। देखिए, एक बहुत मार्मिक बात मैं कहता हूं, सर्वज्ञ स्वभाव की सावधानी जिसे होती है, सावधानी मतलब संस्कारों की दृढ़ता, तो सर्वज्ञ भगवान के संस्कारों की सावधानी जिसके चित्त में होती है, उसके रोम रोम में सर्वज्ञ बसा करते हैं, सर्वज्ञ भक्ति उसके हृदय में से उमड़ती। यही तो सचमुच में सर्वज्ञ का स्वीकार है, यही आस्तिकता है। जगत के जीवों के चित्त में ऐसी आस्तिकता नहीं है, इसलिए हर बात बात में जगत के जीव अनंत आकुलता करते हैं, और संत के हर श्वास में, संत के हर श्वास में सर्वज्ञता का ऐसा संचार होता है श्रद्धा के स्तर पर, इसलिए हर पल वे असंख्यात गुना सुखी 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 निराकुल होते चले जाते हैं। आत्मा में अनंत गुण है ना, तो आत्मा का स्मरण उसका फल, और आत्मा का विस्मरण उसका फल। सोचना, एक आत्म विस्मृति से नियम से अनंत गुणों का विस्मरण होना है, और अनंत गुण वैभव का विस्मरण जिसे होना है वह नियम से अनंत दुखी होगा। क्या कहा? अनंत एक आत्म स्वभाव के विस्मरण से अनंत वैभव का, अनंत गुणों का विस्मरण होगा। तूने जब अपने अनंत वैभव का ही विस्मरण कर लिया
तो तुझे अनंत बार अनंत दुखी होना है, ये नियम है। और दूसरा, इस एक आत्मा का यदि संस्मरण हम करते हैं, आत्म ध्यान स्वरूप और स्वभाव की दृष्टि होती है, जो सर्वज्ञ भगवान हम आप लोगों को समझा के गए हैं, अनंत धर्मण तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। समझ में आ रही बातें? तो सर्वज्ञ अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने जिस स्वरूप और स्वभाव को कहा, अचिन्त्य शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। ऐसा जिसे विश्वास आया, ऐसा जिसे विश्वास होता है, वह अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त किए बिना नहीं रहे। अभी समय सार समय का समय सार का सार समय सार, ये जो विशेष स्वाध्याय सत्र जयपुर से संचालित हो रहे हैं शनिवार और रविवार के दिन 8:30 से 9:30 रात्रि में, उसके क्रम में जब 12वां श्लोक आया था, इस 12वें श्लोक से संबंधित बहुत सुंदर चर्चा 14वीं गाथा के बाद 11, 12 और 13 ऐसे श्लोक हैं। 15वीं गाथा, 14वीं और 15वीं गाथा के बीच, 15वीं गाथा से पहले, पश्यति जिन शासनम सर्वम, जो जानदि अप्पाणम, जो अपने आत्मा को, जो पश्यति अप्पाण, जो पश्यति अप्पाणम, जो अपने आत्मा को देखता है, वह सारा जैन शासन देखता है। 15वीं गाथा जो है सम्यक ज्ञान से संबंधित गाथा, उससे पहले के 3-4 कलशों में, 3 कलशों में 12वां कलश है, उसमें भी बहुत सुंदर शब्द आया, शाश्वत देव है भगवान, जिसके विस्मरण से अनंती आकुलता और जिसके स्मरण से अनंती निराकुलता। देखा ना अभी, एक आत्मा के विस्मरण से अनंत गुणों का विस्मरण, और जिसने अनंत गुणों का विस्मरण किया वह अनंत बार अनंती आकुलता भोगेगा, बराबर। और जिसने एक आत्मा का स्मरण किया, उसने अनंत आत्म वैभव का स्मरण किया, अनंत आत्म वैभव का जिसने स्मरण किया, वह अनंत बार अनंत सुखी रहेगा, अनंत काल तक। रही है अनंतानंत यथा तथा शिव परिणत। अनंत सुखी होना होवे तो स्वभाव का संस्मरण, बाकी अनादि से स्वरूप का विस्मरण और अनंती आकुलता हर पर्याय में हम आप लोग भोगी रहे हैं। हाँ, इसलिए ज्ञानी धर्मात्माओं ने कहा, करना चाहिए जिसका स्मरण, कर रहे हैं उसका हम विस्मरण, इसलिए तो हो रहे हैं भाव मरण। तो देखिए इसमें 12वां कलश समय सार में बहुत सुंदर, यदि आपके पास ग्रंथ यदि होवे घर में, अब देख सकते हैं 12वां कलश। भूतम बांतम भूतमेव रभसा निर्भिद्य बंधम सुधीर यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः देवः स्वयं शाश्वतः। आपके पास यदि जो मैंने अभी कलश यहाँ प्रस्तुत किया, ये कलश यदि न होवे तो आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
देखिए आप, ये 12वें कलश के अंतर्गत बहुत सुंदर इसका भावानुवाद भी बनारसीदास जी ने बहुत सुंदर किया है, और डॉक्टर हुकुमचंद बारिल साहब ने भी किया है। देखिए मूल कलश भी है, उसका हिंदी में अनुवाद भी है, और नीचे अर्थ भी है। देखिए 4-5 मिनट बहुत सुंदर विषय है। मूल कलश तो अपन ने गाया। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत, क्या कहा? अपने बल से भूतकाल के मोह का भी नाश किया, भविष्य काल के मोह का भी नाश किया। क्या गजब की बात है। मतलब जो मोह का पोषण हमने किया, अज्ञान का पोषण किया, उसका प्रतिक्रमण किया वर्तमान में, और भविष्य में जो भी भविष्य के गर्भ में होने लायक मोह है, कषाय है, उसका भी हमने प्रत्याख्यान किया। ये है प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि के इसमें बीज पड़े हुए हैं। और वर्तमान में जो मोह हो रहा है उसके प्रति भी हम आलोचना कर रहे हैं। तो प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान के रूप में मोह का नाश करके अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत, वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध। वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे, जो उदय में आ रहे हैं उन उदयागत कर्मों के प्रति भी सहज ज्ञाता दृष्टा, और जो भविष्य में उदय में आएंगे ऐसे बंध रहे हैं ऐसे कर्म, उनके प्रति भी सहज संभाव ज्ञाता दृष्टा के रूप में निर्मोह भाव से जो वर्तते हैं, तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित। ये देखिए गजब की बात। आत्मात्मानुभवैक गम्य महिमा, संस्कृत में। तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित। अरे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के मोह के प्रति हम निर्मोह बने, कर्मों के प्रति भी हम निष्कर्म भाव से वर्त रहे हों, तो अब कहते हैं हम आत्मा का अनुभव करें ना। जो अनुभव गम्य है, अनुभव से ही अनुभव में आ सकता है। तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित, विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। देखो, ध्रुवम नित्यम, जाग तो जीव भोज है, वो ध्रुव स्वभाव है, नित्य है, ध्रुव है, अचल है। नित्य कलंक पंक विकलो, कर्म कलंक के पंख मतलब कीचड़ से जो विकल अर्थात रहित है, रहित है। देव स्वयं शाश्वत। देखिए भाइयों और बहनों, सर्वज्ञ शासन के अलावा हम आप लोगों को कोई भी ये कह नहीं सकता है तुम स्वयं भगवान हो। क्या कहा मैंने? अरे सर्वज्ञ ही ऐसा कहते हैं, हे जगत के जीवों तुम भी सर्वज्ञ स्वभावी हो। गजब की बात है। तुम स्वयं देव हो, स्वयं शाश्वत देव हो। हाँ, वही देव जो यहाँ लिखा, वही 144 नंबर के कलश में भी लिखा, चिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्। कितना सुंदर कलश है। मतलब देखो, अमृत चंद्राचार्य के कलश बिल्कुल अमृत से भरे हुए। इनका जितना भी आनंद आप ले उतना कम है, जितनी बार गुनगुनाए, हाँ, जितने भाव से, जितनी गहराई से इनका हम आप लोग पाठ करें, उतना उतना हम आप लोगों को और अधिक से अधिक आनंद आता है। इस प्रकार आत्म वैभव का विस्मरण हम न करें, संस्मरण करें, और पर्याय में भी भगवान आत्मा बने। जिस महामंत्र को सर्वज्ञ भगवंतों ने हमें दिया है, उन्होंने स्वयं ने किया है और हमें दिया है। पूजा में भी अपन पढ़ते हैं,
अभी शुद्धात्म शतक का पाठ हम आप लोगों ने किया था। तो शुद्धात्म शतक के पाठ में अंतिम गाथा है, अंतिम गाथा, वो इतनी सुंदर गाथा थी, बहुत मार्मिक गाथा थी। देखो 101 नंबर की गाथा। निर्वाण पाया इसी मग से श्रवण जिन जिन देव ने, निर्वाण अर निर्वाण मग को नमन बारंबार हो। निर्वाण पाया इसी मग से, इसी मार्ग से मुक्ति को पाया है श्रवण जिन जिन देव ने। निर्वाण अर निर्वाण मग को नमन बारंबार हो। जिस मार्ग से श्रमणों ने, जिस मार्ग को जिनेंद्र भगवंतों ने पाया है, मुक्ति को गए हैं, उस निर्वाण को और निर्वाण के मार्ग को, मुक्ति के मार्ग को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। ये है भक्ति, ये है आस्तिकता, मार्ग के प्रति आस्तिकता। सचमुच में यही मार्ग प्रभावना है। फिर तीर्थंकर प्रकृति सातिशय पुण्य प्रकृति बनती है नहीं बनती है, वो तो गौण बाबत है, गौण बात है। लेकिन सच में यदि अंतरंग में यदि मार्ग प्रभावना करनी है, अपने चित्त में यदि तत्व ज्ञान को बसाना है, तो मार्ग के प्रति, मार्ग प्रदाता के प्रति, जैसे आज गुरुदेव श्री ने सुबह के तीसरे व्याख्यान में कहा था कि वस्तु स्वरूप अनादि है, तो वस्तु स्वरूप के ज्ञाता सर्वज्ञ भगवान का भी कभी भी विरह हो नहीं सकता है। ऐसे उन सर्वज्ञ के प्रति हम आप लोगों को हमेशा विश्वास बना रहे, श्रद्धा बनी रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।